Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome students. You are watching my YouTube channel. Bete, my name is Sania Mumtaz. Today I am here to teach you Physics Class 9 New Edition Chapter 2 और चैप्टर का नेम है काइनेमेटिक्स। बेटे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, एडिशन ऑफ वेक्टर या वेक्टर को हम किस तरह ऐड कर सकते हैं, हेड टू टेल रूल के बारे में मैंने आपको बताया, नल वेक्टर के बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद करती हूँ कि वो वाले सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो किसके अकॉर्डिंग है बेटे, वो रेस्ट एंड मोशन। अब कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है कि व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन। ठीक है, जब कोई बॉडी, कोई भी ऐसी बॉडी जो अपने सराउंडिंग के हिसाब से रेस्ट की फॉर्म में हो। अब रेस्ट क्या चीज़ है? रेस्ट वो चीज़ है कि जब एक बॉडी हमारे पास रुकी हुई फॉर्म में है, वो मूव नहीं कर रही, ना ही आगे ना ही पीछे ना ही लीनियर में, किसी फॉर्म में भी नहीं, एक लाइन में भी नहीं, वो बिल्कुल रेस्ट पे। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल पोल्स होते हैं, हमारे पास ये इलेक्ट्रिसिटी के खंभे जिसे हम बोलते हैं, उसके अलावा हमारे पास ट्रीज, जो हमारे पास दरख्त हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारे पास किस में है? रेस्ट में। ऐसी चीज़ जो मूव नहीं करती, जो किस में है? रेस्ट में प्रेजेंट है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? रेस्ट कहते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, जब भी डज नॉट चेंज, ये अपनी पोजीशन क्या करते हैं? डज नॉट चेंज पोजीशन। रेस्ट की फॉर्म में क्या होता है? ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते, डज नॉट चेंज पोजीशन, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग एंड ऑल है। जब भी कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज ना करे अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट के बेसिकली लिहाज से, तो वो किस में होगी? रेस्ट में होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास इसमें ट्रीज आ जाते हैं, हमारे पास इसमें पूल्स आ जाते हैं, हमारे पास इसमें पूल्स भी आ जाते हैं, और उसके अलावा ट्रीज, पूल्स एंड कोई बिल्डिंग भी आ सकती है। ये सारी चीज़ें हमारे पास किस में आती हैं? रेस्ट में। अब रेस्ट का तो हमें पता चल गया। अब मोशन क्या है? मोशन बेटे, जब कोई चीज़ हमारे पास अपनी पोजीशन को चेंज करती है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव या चेंज इट्स पोजीशन अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट के लिहाज से जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करेगी, एक जगह पे रुकी नहीं रहेगी, कभी इधर तो कभी उधर। फॉर एग्जाम्पल अ ट्रेन या अ कार, द मूवमेंट ऑफ अ कार, द मूवमेंट ऑफ अ ट्रेन, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? मोशन। When an object change its position, ये क्या कर सकती है? can change its position according to surrounding। जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर लेती है अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट के लिहाज से, जब भी कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर लेती है, उसको हम क्या कहते हैं? मोशन। फॉर एग्जांपल वाटर, फ्लो ऑफ अ वाटर, जब कोई वाटर हमारे पास फ्लो करता है, फ्लो ऑफ अ वाटर, और उसके अलावा वाटर की मूवमेंट, हाँ ये, उसके अलावा एयर, हमारे पास जो एयर है वो भी अपने जो है वो रूट चेंज करती रहती है। ओके, उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट बेटे हमारे पास मोशन के टाइप्स हैं, वाइब्रेटरी, रोटेटरी मोशन, लीनियर मोशन, ये सारी हमारे पास किसकी टाइप्स हैं? इसकी टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, हमारे पास कौन कौन सी है? वाइब्रेटरी, उसके बाद ट्रांसलेटरी मोशन, उसके बाद रोटेटरी मोशन। ये तीन इसकी क्या है? टाइप्स है मोशन। अब वाइब्रेटरी मोशन है, जब कोई बॉडी हमारे पास क्या करेगी? वाइब्रेट करेगी। फॉर एग्जांपल आप मोबाइल को साइलेंट पे लगाते हैं, जब कॉल आती है तो उसकी ये मेन पोजीशन है, वो इधर को भी मूव करेगा, इधर को भी मूव करेगा। वो जो मोबाइल की मूवमेंट होती है वो हमारे पास कौन सी मूवमेंट होती है? वाइब्रेटरी मूवमेंट होती है।
उसके बाद ट्रांसलेटरी मूवमेंट वो होती है कि जो किसमें हमारे पास क्या है, लीनियर में, एक लाइन में, स्ट्रेट में, सीधी सीधी चलेगी। फॉर एग्जाम्पल किसकी मूवमेंट होगी, कार की, ठीक है। रोटेटरी मोशन आपको पता है, जब एक बॉडी क्या करती है, अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है। फॉर एग्जांपल एक फैन है, उसके ब्लेड उसके एक्सिस के गिर्द क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। एक हमारे पास झूला है या व्हील है, गाड़ी का व्हील, वो भी अपने एक्सिस के गिर्द क्या करता है, रोटेट करता है। अब ट्रांसलेटरी मोशन हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्योंकि इसकी नेक्स्ट 3 जो है इसकी टाइप्स हैं। ट्रांसलेटरी मोशन जो होती है वो उसमें पार्टिकल मूव्स करते हैं यूनिफॉर्मली इन स्ट्रेट लाइन में। फॉर एग्जांपल हमारे पास इसकी किसकी मोशन होगी, कार की। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, एक ऐसे यूं सीधी लाइन। हमारे पास कार की मोशन आ जाएगी, हमारे पास ट्रेन की मोशन, ये सारी किसमें होती है, यूनिफॉर्म, एक सीधी लाइन में। ओके, अब रैंडम मोशन क्या होती है बेटे, कोई एक उसका सीधा पाथ नहीं होता, कभी इधर को कभी उधर को, वो अपने जो पाथ है वो क्या करती रहती है, चेंज करती रहती है। मतलब यूं फिर यूं फिर यूं फिर यूं फिर यूं, मतलब कोई एक खास पाथ नहीं है। उसको हम क्या कहते हैं, टूटा हुआ या टूटी हुई मोशन। बॉडी मूव्स अलोंग एन इररेगुलर पाथ, उसका कोई भी एक रास्ता नहीं होगा, वो कोई भी एक रास्ता इंतखाब नहीं करेगी, वो डिफरेंट वेज करेगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लीनियर मोशन। लीनियर मोशन का मतलब यह होता है कि स्ट्रेट लाइन में इसकी मोशन होगी। स्ट्रेट लाइन में मोशन आपके पास कार की हो सकती है, ट्रेन की हो सकती है। उसके बाद सर्कुलर मोशन हमारे पास किसकी होती है, हमारे पास झूले की सर्कुलर मोशन होती है, जब कोई बॉडी यूं मूव करती है, एक ऐसे अपने ऐसे ही, ये हम एक स्टोन को एक स्ट्रिंग के साथ बांध देते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक स्टोन को एक स्ट्रिंग के साथ बांध के हम उसे यूं मूव करवाते हैं, वो जो उसकी मूवमेंट होगी वो कौन सी होगी, सर्कुलर मोशन। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, दिस मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, वो हमारे पास लीनियर मोशन होती है। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन एन इररेगुलर पाथ, वो हमारे पास रैंडम मोशन होती है। ट्रांसलेटरी मोशन यूनिफॉर्मली स्ट्रेट लाइन में होती है। ओके बेटे, इसकी जो नेक्स्ट 2 टाइप्स हैं, हमने ट्रांसलेटरी मोशन रीड कर ली। जो हमारे पास वाइब्रेटरी और रोटेटरी मोशन है, इसको हम इंशाल्लाह पूरी एक वे से इसे रीड करवाऊंगी विद एग्जांपल्स। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बेसिकली इसमें शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिफरेंस पूछा जाता है रेस्ट एंड मोशन का, फिर ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और सर्कुलेटरी मोशन के बिटवीन भी कोई एक आध डिफरेंस पूछा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन के बेस से इम्पोर्टेंट है और इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। के जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।